काबीना में तोसी होगी, कलमदान आज सौंप दिए गए, हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से क्या तवक्कुआत हैं? अब कुछ बेहतरी हो पाएगी? दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ एक बड़ा चैलेंज दे रही है हुकूमत को कि ईद के बाद हम एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। क्या आप समझते हैं हुकूमत के लिए टफ टाइम के वक्त आने वाले है? जी बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब। पहली बात तो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो भी काबीना में तौसीक़ की है, आज पोर्टफोलियोज़ भी एलोकेट हो गए हैं। तो एक बात तो रोज़ रोशन की तरह आया हो गई है कि कोई जो एक परसेप्शन बनाई जा रही थी कि शायद एक जो है पब्लिक एक्सचेकर पे बोझ डाला जा रहा है या गरीब आवाम के टैक्स के पैसे के ऊपर जो है एक फौज दर मौज लेकर आई जा रही है। तो आप ये देखें कि अगर आपके पास 35 या 36 डिवीज़न्स हैं और हर डिवीज़न में एक आपने फेडरल मिनिस्टर लगाना है और एक स्टेट मिनिस्टर लगाना है, तो ये तो मुमकिन नहीं है कि आप उन डिवीज़न्स को खाली छोड़ दें। और अगर किसी वजारत में कोई मिनिस्टर ना हो तो उस वजारत में उस मिनिस्टर का ऑफिस जो है, उसका डायरेक्टर जो है, उसका PSO जो है, वो सारा काम चल रहा होता है, लेकिन उस वजारत की इस्दाद कार मुतासिर हो रही होती है क्योंकि कप्तान मौजूद नहीं होता। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हर वजारत के अंदर एक फेडरल मिनिस्टर और जहाँ देखा टेक्नोक्रेट वहाँ एक स्टेट मिनिस्टर अपॉइंट किया। तो इंशाअल्लाह ताला ये वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो विजन है कि काम काम और सिर्फ काम, वो आपको नज़र आएगा। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब का एक स्टाइल है कि वो जिस तरीके से अकाउंटेबिलिटी करते हैं अपनी टीम की भी और अपने मातहत ब्यूरोक्रेट्स की भी, तो इंशाअल्लाह ताला जो वज़ीर परफॉर्म नहीं करेगा वो घर जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला एक बहुत बेहतरीन टीम का चुनाव किया है, ये सारे लोग बेहतर परफॉर्म करेंगे। जबकि जो आपका दूसरा सवाल है कि तहरीक इंसाफ जो है वो ईद के बाद सड़कों पर आ रही है, तो मलिक साहब आप जानते ही हैं तहरीक इंसाफ सड़कों से घर कब गई थी? तहरीक इंसाफ तो जब से पैदा हुई है तब से सड़कों पर ही है और इनकी किस्मत में सड़कों पर रहना ही लिखा है। आप ये देखें कि पिछले 1 साल में इन्होंने 3 से 4 लॉन्ग मार्च किए। KPK में इनकी अपनी हुकूमत है, वहाँ परफॉर्म करने के बजाय वहाँ भी एहतजाज कर रहे होते हैं। और कभी KPK का वज़ीर आला मरकज़ पे चढ़ाई कर देते हैं। पंजाब के अंदर इन्होंने एहतजाज के नाम पर 9 मई किया, रियासत पे हल्ला बोल दिया और अब कहते हैं कि जी कमीशन बना दें, हम तो थे ही नहीं। टॉप लीडरशिप, टॉप TR जो है वो आग लगा रही है शोधा की यादगारों को, GHQ पे हमले कर रही है और वो कहते हैं हम थे ही नहीं। अगर अब भी ये सड़कों पर आना चाहते हैं तो आ जाएँ। हमने तो इन्हें दावत दी थी कि मुज़ाकरात करें, मुज़ाकराती कमेटी भी बनाई और नून लीग बहुत संजीदा थी कि एक सियासी जमात से सियासी जमात ही मुज़ाकरात करती है। लेकिन तहरीक इंसाफ का जो मकसद है वो सियासतदानों से मुज़ाकरात करना है ही नहीं। वो जो खतूत जहाँ लिखती है वो चाहती है कि दोबारा हमें लाडला बना लिया जाए। लेकिन अब ऐसा जो है ये इमरान खान के लिए कोई ऐसा पैकेज नहीं आना कि उसे लाडला बनाया जाएगा। अगर उसे रिलीफ मिलेगा तो अदालतों से मिलेगा और अगर वो हुकूमत से बात नहीं करना चाहती, मुज़ाकराती कमेटी से खुद उठकर चली गई, तो ठीक है, सड़कों पे आने का शौक पूरा कर देख लें। पहले भी लोगों ने इन्हें रिजेक्ट किया था और इन्होंने पूरी KPK की मशीनरी, पूरी KPK के वसाइल, करोड़ों रुपए सरकार का प्रोविंशियल हुकूमत का लगाने के बावजूद 5-7 हज़ार बंदा मुश्किल से लेकर आए थे और उसके बाद वो लोग दिहाड़ी पर थे, वो भी अगले दूसरे 3 दिन चले गए। तो मैं चाहता हूं कि ये ऐसा काम बिल्कुल ना करें, हमारी हुकूमत चाहती है ऐसा काम ना करें, आकर बातचीत करें। लेकिन अगर इन्हें शौक है कि हम सड़कों पर आ जाएंगे, हुकूमत कोई दब जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जी ठीक है हुज़ैफा साहब, काबीना का चूंकि तस्करा हो रहा है, मैं ये भी जानना चाहेंगे हम कि काबीना में कुछ पुराने चेहरे हैं, कुछ नए चेहरे हैं, एक्सपीरियंस वाले लोग भी हैं। चैलेंज क्या होंगे काबीना को, नई काबीना को? अगर हुकूमत को चैलेंजेस की अगर हम बात की जाए, मैशत एक बड़ा चैलेंज है, फिर IMF के साथ जो बातचीत चल रही है वो एक बड़ा चैलेंज है। हुकूमत रिलीफ देना चाहती है बिजली के बिलों में, लेकिन दूसरी तरफ IMF की तरफ से GST को जो है वो ख़त्म करने की तजवीज़ को मंजूर नहीं किया जा रहा। मैशत के लिहाज से जो चैलेंजेस हैं उन पर काबू पाया जा सकेगा? जी मलिक साहब बहुत शुक्रिया। देखिए हुकूमत को चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं और इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। हम सब के लिए जो है बहुत ज़्यादा एक कठिन आगे जो है वो मरहला मौजूद है। शहबाज साहब और शहबाज साहब की जो साबका काबीना थी, जो कि अभी भी मौजूदा कैबिनेट में वज़रा मौजूद हैं, इन लोगों ने 1 साल बड़ी मेहनत की है और अगर आप देखें तो मैक्रो इंडिकेटर्स आपके काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। अब जाहिर है शहबाज साहब की अव्वलीन तरजीह है बीइंग द प्राइम मिनिस्टर और मुस्लिम लीग नून के एक रूह रवां होने के नाते कि अब आपके माइक्रो इंडिकेटर्स जो हैं उनको हमने ठीक करना है। और हमारी अव्वलीन तरजीह है कि अब तक जो एक आम आदमी, एक गरीब आदमी है जो 2017 और फिर 18 के बाद पिसता चला गया है, 2022 में शहबाज साहब ने जो अच्छी पॉलिसीज़ मुतारिफ कराई, ये 2023 में निगरान हुकूमत और 2024 में और अब 2025 में ये मैक्रो इंडिकेटर्स जो हैं ये उसी वजह से बेहतर हुए हैं।
अब कोई डाउट नहीं है कि माइक्रो इंडिकेटर्स परफॉर्मेंस ठीक होगी। माइक्रो इंडिकेटर्स जिनमें बिजली की कीमतें हैं, जिसमें अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं, गैस की कीमतें हैं, अद्वियात की कीमतें हैं, ये डायरेक्टली एक आम गरीब रेहड़ी बान को, एक आम जो है मुतवसत तबके को असर डालती हैं। तो इनके ऊपर हमारा फोकस बिल्कुल मौजूद है। लेकिन चूंकि जाहिर है आपको पता है लास्ट ईयर जब हम हुकूमत में आए थे तो 4 से 5 अरब डॉलर पे हम रुके हुए थे हमारे रिजर्व्स। अब वो 15-18 अरब डॉलर पे हम चले गए। मैं वापस आता हूं, पैसे को अल्लाह ताला बेहतर करे, हमारे रिजर्व बेहतर। मैं आता हूं वापस आपकी तरफ। फैज रहमान साहब, जैसे कि उज़ैफर रहमान साहब बात कर रहे थे हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से, हुकूमत को कोई खतरा नहीं है और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए अपोजिशन की तरफ से, लेकिन आप अमेरिका में बैठे हुए हैं, मुल्क के आप सीनियर सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात को आप बड़े क्लोजली मॉनिटर करते हैं। बारहा ये कहा जा रहा था कि अमेरिका की तरफ से कोई ना कोई पैगाम आ जाएगा मौजूदा हुकूमत के लिए कि इमरान खान साहब को कुछ रिलीफ मिल सके। सदर ट्रंप का एक बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने हुकूमत की तारीफ की। दूसरी तरफ स्टेट डिपार्टमेंट से जब पूछा गया, इमरान खान साहब के बारे में सवाल किया गया, उस पर किसी रद्दमल का इजहार नहीं किया गया। क्या हम समझ सकते हैं कि इस वक्त सूरत हाल ऐसी बन चुकी है कि इमरान खान साहब की या PTI की जो उम्मीदें थी डोनाल्ड ट्रंप से, अमेरिकी प्रेसिडेंट से, वो अब मांद होती पड़ रही हैं? बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। नहीं, न सिर्फ ये कि मांग पड़ चुकी हैं, बल्कि मेरा तो ख्याल ये है कि मुकम्मल ख़त्म हो चुकी हैं। और ये जो डेवलपमेंट हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का जो स्पीच थी ट्यूसडे को, और उसमें जिस तरह से, जिस अंदाज, देखिए ये कोई ऐसा नहीं था कि वो उन्होंने एक वाइट हाउस से कॉल करके शुक्रिया अदा कर दिया प्राइम मिनिस्टर का, या किसी NSA ने, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने फोन कॉल करके कर दिया हो। ये पूरी दुनिया के सामने लिटरली इस वक्त जो है उनका जो वो खिताब हो रहा था, तो पूरी दुनिया और स्पेशली जितने भी डिसीजन मेकर्स, जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं अराउंड द वर्ल्ड, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान अगर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी खर्च करता लॉबिंग पे, ताकि पाकिस्तान को एक पॉजिटिव इमेज मिले इस पूरे मामले में, खुसूसन दहशतगर्दी के हवाले से, कि देखिए ना हमारे जो डिट्रैक्टर्स हैं, जो हमारे बकौल दुश्मनाने दीन जो है, वो मुसलसल हमारे पर यही लेबल चश्मा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप का, मैं इसके गलत और सही होने पर नहीं जा रहा हूँ कि ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की क्या पोजीशन है या हम उनको पसंद करते हैं नहीं पसंद करते हैं, लेकिन एक सदर अमेरिका का इस तरह से आके वाज़े अल्फाज में, अच्छा फिर ये सदर नहीं है, यहाँ पर उनकी पार्टी और उनकी कैबिनेट तो उनको एक किंग के तौर पर करती है। फिर आपने देखा कि जैसे ही उन्होंने ये बात की, उसके बाद यके बाद दीगरे जितने भी उनके अहम इंपॉर्टेंट जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं, सब ने वही राग अलापना शुरू कर दिया। स्टेट डिपार्टमेंट का जैसे आपने जिक्र किया, फिर NSA की फॉलो अप कॉल। तो ये मेरी दानिस्त में ये एक गैर मामूली लीज ऑफ लाइफ है मौजूदा हुकूमत के लिए, गैर मामूली एक्स्ट्रा लीज ऑफ लाइफ। अब ये वहाँ कैसे इसको मैनेज करते हैं हमारे अपने पॉलिसी साज लोग, हमारे अपने हुक्मरान और जो लोग वहाँ मैटर करते हैं, अगर वो इस ओपनिंग को अगर सही तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत खुशगवार दौर का आगाज हो सकता है। और बहुत सी ऐसी चीजें, बहुत सी ऐसी बातों पर आपको रिलीफ मिल सकता है जो कि अमूमन हमको नजर नहीं आता। मिसाल के तौर पर मलिक साहब, अभी जो एक रॉयटर्स की स्टोरी है कि पाकिस्तान को वीजा बैन करने वाली ममालिक की लिस्ट में, फहरिस्त में शामिल किया गया है, अभी वो ना पब्लिक हुई है और ना उस पर कोई अभी एक रद्द-ए-अमल सामने आया। 12 मार्च को फैसला होगा। लेकिन देखिए वो भी एक अहम मामला है कि पाकिस्तानियों को ये जो एक सिलसिला जुम्बानी शुरू हुआ है ट्रंप इंतजामिया के साथ, तो वहां पर भी पाकिस्तानियों को रिलीफ मिल सकता है। अच्छा, जहां तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, देखिए जाहिर है कि इनको जो यहाँ जो एक फैन क्लब है अमेरिका में, या उनके जो चाहने वाले हैं, उनके लिए इंतहाई मायूसी का वक्त है, क्योंकि वो तमाम पैसा, वक्त और ज़राए जो उन्होंने यहाँ लॉबिंग के लिए इस्तेमाल किए थे, वो अब मैं समझता हूँ कि ज़ाय हो चुके हैं, सिवाय इसके कि कुछ हलकों में ज़रूर थोड़ी बहुत जुम्बिश हुई है, लेकिन जहाँ जहाँ चीज़ें मैटर करती हैं वहाँ आपको कोई इम्पैक्ट ना नज़र आया है और ना आने वाले दिनों में नज़र आएगा। बल्कि जो एक वाहिद कांग्रेसमैन जो लुइस, बड़े प्रो इंडिया, प्रो इजराइल और बड़े एंटी रशिया हैं, और ट्रंप इंतजामिया में उनका कोई ऐसा खास इस वक्त मुकाम है भी नहीं, वो भी अब काफी हद तक खामोश हो गए। हालांकि हर दूसरे तीसरे दिन वो कोई ना कोई ट्वीट कर रहे थे। आपने देखा कि रिचर्ड गर्नेल जो है वो तो टोटली बिल्कुल मंजर आम से बिल्कुल ही गायब हैं।
तो ये अब हम सब के लिए, देखिए हम सब पाकिस्तानियों के लिए ये एक लम्हा फिक्रिया है कि पहली बात तो ये कि जाहिर है कि हम हर दोनों सूरतों में हमने उम्मीदें ट्रंप साहब से और अमेरिका से ही लगा रखी थी। जो अपोजिशन है वही चाहती थी कि इमरान खान को रिलीफ मिले, और हुकूमत ये चाहती थी और चाहती है कि ट्रंप उनकी सपोर्ट करें ताकि उनकी लीज ऑफ लाइफ बढ़े। तो ये एक खुददार कौम के तौर पर ये बहरहाल एक सोचने का मुकाम है कि क्या हम वाकई इसी रास्ते पर आंदा चलते रहेंगे, या हमें ये जो ओपनिंग्स मिल रही हैं दुनिया के एक वर्ल्ड स्टेज पे, इसको इस्तेमाल करते हुए हम खुद अपने पांव पर कुछ खड़े रहकर कुछ ऐसे फैसले करें कि हमें आइंदा इन इक़दामात की तरफ देखने की जरूरत ना पड़े।